दोस्तों अब जो है रेलवे का पूरा गाइडलाइन यहाँ पे बदल चुका है। पहले जो था आप जो है रेलवे से तत्काल टिकट या फिर वेटिंग जनरल में यहाँ पे जनरल कोटा से आप वेटिंग लिस्ट का टिकट यहाँ पे कटवाते थे, काउंटर से कटवाते थे या फिर IRCTC के ऑफिशियल ऐप के माध्यम से कटवाते थे। लेकिन अब जो है अगर आपका टिकट जो है वेटिंग में है, पहले जो था आपका टिकट जो है वेटिंग में है तो आप जो है कहीं पर एडजस्टिंग करके किसी का कंफर्म टिकट है वहाँ पे आप दिन में जो है सवारी के यहाँ पे जाके आप एडजस्टिंग करके बैठ के अपना सफ़र कर लेते थे, ठीक है। या फिर स्लीपर क्लास में या फिर AC क्लास में आप यहाँ पे एडजस्टिंग करके आप यहाँ पे ट्रेवलिंग कर लेते थे। लेकिन अब जो है अगर आपका टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो TT जो है आपको अगर देखते हैं वेटिंग लिस्ट है तो उसका जो है अगले स्टेशन पर आपको उतार दिया जाएगा, ठीक है। और उतारने के अलावा आपको यहाँ पे और इसके अलावा आपसे फाइन भी लिया जा सकता है। तो इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे रेलवे का बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है। ये सुविधा हालांकि पहले से था लेकिन इसको जो है कड़ी से कड़ी यहाँ पे जो है इसको कर दिया गया है कि इसको पहले से यहाँ पे चालू था लेकिन अब जो है इसका पालन बहुत यहाँ से दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है इस नियम को कड़ी से कड़ी यहाँ पे पालन किया जाएगा। तो आप यहाँ पे बच के रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको जुर्माना भी लग सकता है और अगले स्टेशन पर आपको उतार भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्लीपर में आप टिकट कटवाते हैं तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले आके आपको यहाँ पे बैठ जाते थे, तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिनका कंफर्म टिकट है, आपको स्लीपर ही हो या फिर AC बुक ही हो, सब में आपको यहाँ पे जिनका कंफर्म टिकट है वहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है वेटिंग वाला है उनको उतार दिया जाता है नेक्स्ट स्टॉपेज पर, जो है स्टेशन आने वाला है वहाँ पे उतार दिया जाता है। तो आप काउंटर से जाके टिकट कटवाते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट से कटवाते हैं तो इसमें जो है IRCTC ऐप से कटवाते हैं तो आपका पैसा जो है वेटिंग में है तो आपका पैसा जो है रिफंड हो जाता है, अगर कंफर्म टिकट नहीं होता है तो। अगर आप काउंटर से कटवाए हैं तो वहाँ पे जाके आपको कैंसिल कराना पड़ेगा या फिर अपना PNR से स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपका टिकट जो है कंफर्म हुआ है या फिर वेटिंग में है। अगर वेटिंग में रहता है तो आपको कंफर्म यहाँ पे नहीं होता है तो आपको कैंसिल करवा लेना है काउंटर पे जाके, अन्यथा आपका जो टिकट है आपका उसका पैसा यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है और उसका कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो है अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता है या फिर सामान्य जो जनरल होता है उसमें उस बुग्गी में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो है मान के चलिए स्लीपर AC का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में टिकट कटवा लेते हैं और आपको जनरल में ही जाना है तो जनरल का अलग से टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि सस्ता पड़ जाएगा। और स्लीपर AC का तो चार्ज महंगा रहता है तो आप इसमें ज़्यादा क्यों दीजिएगा। तो उससे बढ़िया है कि अगर आपका जो वेटिंग में रहता है तो आप काउंटर से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से रहता है, एप्लीकेशन से तो वापस आ जाता है ऑटोमेटिक। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो ऑटोमेटिक रिफंड आ जाता है आपका पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे काउंटर से लेते हैं तो वो पैसा जो है रिफंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो ऑफलाइन वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी आपका टिकट यहाँ पे कैंसिल होगा और आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये जो नियम है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।